नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वाव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, 2019 से 20 का आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए पढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व जो है संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 का डॉक्यूमेंट लेवेंडर रंग से मुद्रित या छपा हुआ था। 100 रुपीज़ को आपने देखा होगा, इसी कलर का होता है लेवेंडर रंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 जो है किसके निर्देशन में तैयार किया गया, तो वित्त मंत्रालय के प्रमुख है आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कौन है? वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार जो है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। इसी के निर्देशन में आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 को तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का वितरण किया गया है। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है थिरुवल्लुवर के थिरुकुलर, तीसरा है एडम स्मिथ के एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 का थीम क्या रखा गया था, यानी विषय क्या था? WC यानी वेल्थ क्रिएशन। W से हो गया वेल्थ, C से हो गया क्रिएशन। क्या थीम रखा गया था? वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि हुआ है। आइए देखते हैं। 2019 से 20 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ है 2.8%। वर्ष 2019 से 20 में औद्योगिक विकास क्षेत्र में वृद्धि हुआ है 2.5%। वर्ष 2019 से 20 में सेवा क्षेत्र में 6.9%। वर्ष 2019 से 20 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई रही है 1.5%। वर्ष 2019 में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर महंगाई रही है 4.1%। आइए देखते हैं। कृषि क्षेत्र में 2.8 और औद्योगिक क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास में जो वृद्धि हुआ है 2.5। चूँकि भारत में आजीविका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित है, 2.8 ज़्यादा हो गया और उससे थोड़ा कम औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित है, तो 2.5% वृद्धि हुआ है। कृषि पर 2.8, औद्योगिक क्षेत्र पर 2.5। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है 6.9%। चूँकि एक गाँव में ही देख लीजिए, चूँकि बैंक जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो एक गाँव में 4 बैंक 5 बैंक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ज़्यादा मतलब वृद्धि हुआ है, 6.9% वृद्धि हुआ है सेवा क्षेत्र में, जबकि कृषि में 2.8 ही हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र में 2.5 ही हुआ है। उसके बाद वर्ष 2019 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई रही है 1.5% और वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर महंगाई रही है 4.1%। याद रखिए, 1.5% जो है थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 4.1%। थोक रहेगा तो 1.5 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहेगा तो 4.1%। ये जो है अप्रैल से दिसंबर 2019 का औसत आंकड़े के आधार पर ये तय किया गया है 4.1%। CPI और WPI मूल्यांकन के द्वारा जो है ये तय किया गया है। CPI का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। याद रखना है क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नया स्टार्टअप के विकास में भारत का स्थान तीसरा रहा है। नया स्टार्टअप के विकास में भारत का स्थान कितना है? तीसरा। भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदारी देश कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है, संयुक्त अरब अमीरात है। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा जो है किस देश के साथ हुआ है? चीन के साथ हुआ है 35.32 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक व्यापार अधिक किस देश के साथ हुआ है? अमेरिका के साथ 10.91 अरब डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः हुआ है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किन किन राज्यों में हुई है क्रमशः? सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हुआ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर पर और तीसरा नंबर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है,
आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जो है क्रमशः मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सबसे ज़्यादा कमी मणिपुर में, उसके बाद मेघालय में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पूर्वी भारत में याद रखिए मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी आई है मणिपुर में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पिछले 5 वर्षों में पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि जो है 7.9% हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन ही है। पहला अगर कहे तो कृषि है। ग्रीन ब्रांड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा रहा है। प्रथम स्थान चीन का है। ग्रीन ब्रांड के उभरते हुए बाजार में जो है भारत का स्थान दूसरा रहा है, प्रथम स्थान चीन का रहा है। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? उर्वरक के क्षेत्र में। उर्वरक के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारत को 2020 तक $5 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाने में जो है बुनियादी ढांचे के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 1.4 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाने में 2024 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाला देश जीडीपी के अनुसार अमेरिका 21.4 ट्रिलियन डॉलर, चीन 14.1 ट्रिलियन डॉलर, जापान 5.2 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 3.9 ट्रिलियन डॉलर और भारत 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। याद रखना है दोस्तों, अमेरिका का सबसे ज़्यादा 21.5 ट्रिलियन डॉलर, उससे कम चीन का 14.1 ट्रिलियन डॉलर, जापान का 5.2 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी का 3.9 ट्रिलियन डॉलर और भारत का कितना है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार 2014 से 2018 के बीच नई कंपनियों बनाने का विकास दर कितना रहा है? 12.2%। कितना? 12.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार 70% ग्रामीण लोग आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार 82% लोग जो है भारत में लघु और सीमांत किसान हैं। कितने हैं? 82% लोग आज भी भारत में लघु और सीमांत किसान हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 20 के अनुसार जो है विश्व में कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 1.64%। कितना? 1.64% कुल निर्यात में भारत का हिस्सा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार जो है भारत में जीडीपी में माल एवं सेवाओं का आयात का हिस्सा कितना है? 21.2%। जीडीपी में माल एवं सेवाओं का आयात का हिस्सा है 21.2% एवं निर्यात का हिस्सा है 18.4%। याद रखना है, आयात का हिस्सा कितना है? जीडीपी में माल और सेवाओं का आयात का हिस्सा है 21.2% और निर्यात का हिस्सा है 18.4%। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। उसके अनुसार 2006 से 7 से लेकर के 2019 से 20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 29% की कमी आई है और मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 18% की कमी आई है। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आइए देखते हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3% रहा है। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3% रहा है। चालू खाता घाटा जो है जीडीपी का 1.5% रहा है और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.1% रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। राजकोषीय घाटा 3.3% रहा है जीडीपी का, राजस्व घाटा 2.3% रहा है जीडीपी का और चालू खाता घाटा जो है जीडीपी का कितना है 1.5%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.1%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 में वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में जो है जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा है 5% और वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी वृद्धि दर जो अनुमानित किया गया है 6 से लेकर के 6.5%। 6 से लेकर के 6.5% 2020 से 21 में। 2019 से 20 में जीडीपी में वृद्धि दर 5% हुआ।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक जो है 461.2 बिलियन डॉलर और विदेशी ऋण जो है सितंबर 2019 तक 557.5 बिलियन डॉलर रहा है। कितना रहा है विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक? 461.2 बिलियन डॉलर और विदेशी ऋण जो है सितंबर 2019 तक 557.5 बिलियन डॉलर। सेवा क्षेत्र में जीडीपी का योगदान जो है जीडीपी में योगदान जो है सेवा क्षेत्र से कितना रहा है? 57.8%। उद्योग क्षेत्र से 28.3% और कृषि क्षेत्र से 13.9%। कितना रहा है सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है जीडीपी में? 57.8%। उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है 28.3% और कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है 13.9%। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें।